जय जिनेंद्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो आपके शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की कैल्शियम की, विटामिन डी की या मिनरल्स की कमी को पूरा कर देगी, खत्म कर देगी अगर कमी हो रही है तो। कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छे से खाते हैं खाना, उसके बावजूद भी बार बार मल्टीविटामिन हमें गोलियां लेनी पड़ती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है या प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो क्या कारण होते हैं इसके पीछे? क्यों बार बार सही मेडिसिन लेने के बाद, सही डाइट लेने के बाद भी बार बार आपका शरीर क्यों रुक जाता है? तो कारण है एब्जॉर्प्शन। और इस एब्जॉर्प्शन की सही मात्रा में या सही तरीके से नहीं हो पाने के कारण ही हमारी बॉडी बार बार किसी भी चीज़ की कमी कर लेती है। क्योंकि अगर आप डाइट पूरा खा रहे हैं, पूरे अच्छे से खाना खा रहे हैं, उसके बावजूद आपको कमी हो रही है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इंटेस्टाइन्स में है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम डाइजेशन में है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे यही बात करेंगे, बिल्कुल अच्छा खाते हुए भी अगर आपको बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन की, कैल्शियम की, विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आप क्या मेडिसिन लेके अपने शरीर के जो एक चीज़ों की कमी करने की टेंडेंसी है उसको ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो बात करते हैं कि आखिर अगर आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं और बहुत सारी मेडिसिन आप ले रहे हैं, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ की कमी हुई, चाहे वो कैल्शियम की है, विटामिन डी की है, चाहे आयरन की है, चाहे प्रोटीन की है, किसी भी तरह की चीज़ की आपको कमी है और उसकी आप मेडिसिन खा रहे हैं, तो आपको पहले तो थोड़ा टाइम तक आराम लगता है। उसके बाद होता है कि जैसे जैसे आप मेडिसिन कम करते हैं, फिर आप डाइट अच्छा लेने लगते हैं, तो भी कई बार क्या होता है कि आपका जो कमी है वो वापस आ जाती है। तो होता क्यों है? रीज़न है कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है। यानी कि अगर आपकी इंटेस्टाइन है वो अच्छे से चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही तो प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि जो आपका डाइटरी इंटेक होता है वो इतना सफिशिएंट मात्रा में नहीं होता है किसी भी चीज़ की जिसकी आपके शरीर में कमी है, कि वो वापस कमी आ जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई भी चीज़ें ली है, डाइट ली है या आपने मेडिसिन ली है और आपकी बॉडी उसको बिल्कुल भी तो भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो बहुत सारे मल्टीविटामिन और सारे कैल्शियम विटामिन लेने के बावजूद भी रेगुलर कमी आपके शरीर में बनी रहती है। तो ये सारी चीज़ें हुई। इसके अलावा क्या होता है, कुछ डिजीज़ भी होती है, जैसे कि एलर्जी। एलर्जी डिजीज़ नहीं है या है, इसके बारे में बहुत बड़ा डिबेट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपको किसी चीज़ से एलर्जी होती है तो आपकी बॉडी में ऐसे चीज़ें उत्पन्न कर देती है जिससे कुछ चीज़ों का आपका एब्जॉर्प्शन रुक जाता है। चाहे डाइजेशन नहीं होगा, चाहे एब्जॉर्प्शन रुक जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो ऐसे की ऐसी बनी रहेगी। सीलिएक डिजीज हुआ, जैसे कि उसमें आपके आंतों में प्रॉब्लम होती है, आपकी आंतें अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, कभी पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, कभी मिनरल्स, विटामिन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। क्रोन्स डिजीज हुआ, ये भी आंतों की आपकी प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से आपकी जो खाना है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और आपको किसी न किसी चीज़ की कमी बनी रहती है। तो बात करें कि अगर ऐसा होता है बार बार तो क्या इसका सॉल्यूशन है? तो इसका सॉल्यूशन होम्योपैथी के पास सबसे अच्छा है। रीज़न है कि जब आप बहुत अच्छा खा पी रहे हैं या मेडिसिन ले रहे हैं, उसके बावजूद आपके शरीर में कमी बनी रह रही है, तो भी मेडिसिन आपको आराम देगी। अगर आप एक टाइम तक आपने मिनरल्स, विटामिन, सप्लीमेंट्स लिए और उस समय आपका ठीक हो गया, फिर वापस कमी आ गई, तो उस टाइम पे भी आपको ये मेडिसिन आराम देगी। तो कैसे आराम देगी? सिम्टम सिमिलरिटी होना जरूरी है, ये जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ। तो आप सिम्टम्स देखिए, क्या सिम्टम्स आप क्या रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अगर मेडिसिन लेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले मेडिसिन सिलिशिया 30 कब लेनी है, क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सिलिशिया 30 जो है उन लोगों को बहुत सूट करेगी जो ऐसे पर्सन है जिनको बहुत अच्छा खा पी रहे हैं, वो मल्टीविटामिन भी ले रहे हैं या कैल्शियम जिस भी चीज़ की कमी है वो अच्छे से ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके शरीर में कमी बनी हुई है, उनकी बॉडी नहीं बन पाती है या उनकी हाइट नहीं बन पाती है, कैल्शियम की कमी है या विटामिन डी की कमी है या आयरन की कमी है, वो बार बार रिकरेंट होती है। यानी कि मेडिसिन थोड़े दिन ली, थोड़ा बहुत रिलीफ मिला, फिर वापस हो गया, तो ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है। जब पेट अच्छे से साफ नहीं होता है पर्सन का और कभी पर्सन को ठीक ठाक मोशन होता है और कभी ऐसा लगता है कि नहीं हो रहा है, और मोशन नहीं होने के बावजूद भी पर्सन को कोई खास तकलीफ नहीं होती। डाइजेशन जिनका पुअर रहता है और जिनको अपने स्टूल में भी कई बार अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स मिलते हैं, तो 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके इस मेडिसिन को लिया जा सकता है और अपनी इस तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। कभी कभी
आप बहुत अच्छा खा पी रहे हैं या मेडिसिन भी ले रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उसका रीज़न पैरासाइट्स यानी कि कीड़े भी हो सकते हैं, वर्म्स भी हो सकते हैं। उस कंडीशन में आपको 2 मेडिसिन लेनी है, सीना 30 और ट्यूक्रियमारम 30। ये दोनों ही मेडिसिन अगर आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेते हैं तो आपकी अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है कि कीड़ों की वजह से आपका मिनरल डेफिशिएंसी हो रही है, किसी भी तरह की कमी आ रही है, तो मेडिसिन पूरी तरह से उस प्रॉब्लम को ठीक कर देगी। नेक्स्ट मेडिसिन है आयोडम 30। आयोडम 30 आपको उस कंडीशन में लेनी है जब आपको बहुत अच्छा खाने के बाद भी आपका शरीर पूरा नहीं बन पाता है, यानी आप बहुत दुबले पतले हैं, पसीना आपको बहुत ज़्यादा आता है और भूख भी पूरी लगती है, खुल के लगती है, आपका डाइट जो है बहुत ज़्यादा है या बहुत सही है, फ्रिक्वेंटली भूख लगती है, बहुत ज़्यादा आप खाते हैं, उसके बावजूद भी आपका शरीर इतना पतला दुबला है, बहुत ज़्यादा पसीना महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा या तो बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं या आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है, तो आयोडम 30 बहुत शानदार मेडिसिन है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम करके ली जा सकती है। आयोडम 30 उस कंडीशन में भी यूजफुल है जब आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, भूख खुलकर लगती है, पूरा खाने के बावजूद आपका वजन नहीं बढ़ता है, तो ये मेडिसिन अगर आप लेंगे तो आपका वजन भी बढ़ जाएगा और अगर आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी हो रही है तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, हालांकि सिम्टम्स मैच होने चाहिए। आयोडम 30 जो हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस होते हैं उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि उसमें भी सिमिलर चीज़ें होती है, बहुत अच्छा खाने पीने के बाद भूख लगने के बाद भी आपका शरीर दुबला पतला होता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है नक्स वोमिका 30। नक्स वोमिका 30 कब बहुत यूजफुल है, जब आपकी लाइफ स्टाइल जो है वो सिडेंट्री टाइप की है, आप बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हैं, मेंटल वर्क करते हैं, आपका जो खान पीन है वो भी अनशेड्यूल है, मतलब आप टाइम से कोई भी चीज़ नहीं कर पाते हैं, चाहे वो आपका खाना पीना हुआ या सोना उठना हुआ, आपको लेट नींद आती है और सुबह आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है। अगर इस तरह की आपकी डेली रूटीन है, आपको स्पाइसी खाना बहुत पसंद है, यानी कि बाहर का चटपटा स्पाइसी खाना बहुत ज़्यादा खाने में आता है और उसके बाद आपको किसी भी चीज़ की कमी हो रही है और कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, पेट आपका साफ नहीं होता है, तो नक्स वोमिका 30 2 बूंद आपको सिर्फ रात में लेनी है। कुछ सप्ताह तक अगर आप इस तरह की मेडिसिन लेते हैं इस तरह के सिम्टम में तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी और आपको कोई भी मिनरल डेफिशिएंसी या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है तो आपकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सिम्टम्स मैच होने चाहिए, जैसा कि मैं आपको हर मेडिसिन में बोल रही हूँ, सिम्टम मैच करके अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो आपको बहुत यूजफुल रहेगी। एक और कंडीशन आती है जब ऐसा होता है कि आप कुछ भी खाते हैं, आपके पेट में बहुत ज़्यादा गुड़गुड़ाहट होती है और जो भी आपने खाया थोड़ी थोड़ी देर में आपको मोशन पास करने जाना पड़ता है, स्टूल लूज होता है और कई बार फाउल स्मेलिंग भी होता है, कई बार पेनलेस होता है और कई बार पेट में गड़गड़ाहट के पेन के साथ होता है और वाटरी डिस्चार्ज अगर है आपके स्टूल में तो एलोस 30 जो है 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। अगर आपको डायरिया के साथ किसी भी तरह की मिनरल डेफिशिएंसी हो रही है, क्योंकि आपका खाना अच्छे से नहीं पचता है, बार बार स्टूल पास करने जाना पड़ता है और गैस के साथ भी कई बार आपका स्टूल पास हो जाता है, तो ये मेडिसिन आपकी सारी समस्या को ख़त्म कर देगी। 2-2 बूंद करके आपको उसको लेना सिर्फ दिन में 3 बार है, सुबह दोपहर शाम करके। नेक्स्ट जो मेडिसिन है उसका नाम है अल्फा अल्फा मदर टिंचर। अल्फा अल्फा मदर टिंचर उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा यूजफुल है जब आपको वजन जो है बहुत कम है, वजन बढ़ाने के लिए आप कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं, आप खा तो लेते हैं, आपका डाइजेशन भी अच्छा हो जाता है लेकिन आपको भूख ही नहीं लगती है, इसलिए आपका जो डाइट है वो थोड़ा कम रह जाता है, तो ये मेडिसिन जो है आपका वजन बढ़ाने में भी मदद करेगी और आपकी जो भूख कम लग रही है उसको बढ़ाने में भी मदद करेगी। तो अल्फा अल्फा मदर टिंचर का आपको 10-10 बूंद आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम करके लेना है। वजन बढ़ाने में बहुत सहायक मेडिसिन है ये, इसको आप जरूर लेके देखिएगा, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर चैनल पे नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में करके मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।